गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुज मिश्रा दासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना के इस पीरियड में, दूसरी लहर में, भले ही हम लॉकडाउन होकर घर में बैठे हैं, लेकिन ये अस्थाई नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। ये चेन ब्रेक करेगा और हम लोग जीतेंगे ज़रूर। लेकिन बात यहाँ पर बनती है कि कोरोना के पीरियड के समाप्त होने के बाद खास करके झारखंड में वैकेंसी की बहार आएगी। एक सूत्र के मुताबिक अभी तक 54,000 वैकेंसी सिर्फ झारखंड सरकार के पास है, झारखंड राज्य में है। तो ये जब वैकेंसी आएगी तो इसमें लाखों स्टूडेंट कूद पड़ेंगे, लेकिन लाखों स्टूडेंट के कूद पड़ने से सभी क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्वालिफाई वही करेंगे जो तैयारी करते हैं, एक रणनीति के तहत चलते हैं। और रणनीति के तहत अगर आप चलते हैं तो आप यह तय कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो 54,000 वैकेंसी में एक कैंडिडेट्स आप भी हैं। तो रणनीति जैसे बनानी है, उस रणनीति में एक रणनीति होती है करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स कोई भी ए ग्रेड जॉब में, यूपीएससी लेवल, एनडीए, ये सब जो ए रैंक के जॉब हैं, इसमें करंट अफेयर्स को 1.5 साल तक माना जाता है। लेकिन एसएससी बैंक करंट अफेयर्स को 6 महीना मानती है, 6 महीना से 8 महीना के बीच मानती है। तो अगर वैकेंसी अक्टूबर में आए तो हमारा 6 महीना बैक कर देंगे, तो अप्रैल से हमारा करंट अफेयर्स कलेक्शन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अप्रैल से अगर हम कलेक्शन करते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स एक डिफ़िकल्ट वर्क है, क्योंकि ये मिसलेनियस विषय वस्तुओं पर बना हुआ होता है। लेकिन अगर से इंटरेस्टिंग बनाया जाए, अगर बारीकी से हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया जाए, तो इसमें मज़ा भी आएगा और रिजल्ट भी आएगा। तो उसी विषय पर, उसी सिलसिले पर हमने करंट अफेयर्स का जो सिलसिला शुरू किया है, वो एसएससी बैंक, रेल इत्यादियों को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया है। मैंने एक वीडियो में अप्रैल महीना का करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत किया था, एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स थे। लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें वो मिसलेनियस करंट अफेयर्स को लेने के लिए बोला गया। तो मैं ये मई महीना से मिसलेनियस करंट अफेयर्स को ले रहा हूँ और ऑप्शनल ले रहा हूँ। मतलब आपके सामने प्रश्न रख दिया जाएगा, उसमें एक ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होंगे, उसका एक आंसर होगा। उस आंसर का फिर मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्यों ऐसा, काहे ऐसा है। तो शुरू करते हैं। ये आपके स्क्रीन के पास ये क्वेश्चन लगा दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये चेंजेस मई महीना में आई है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क 2021 में आने की संभावना है। एलआईसी AAO 2021, एसबीआई पीओ क्लर्क 2021। ये संभावित क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खास करके बैंक के एग्जाम में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है: गंगन देसाई, सौरभ जयवंत, अमिताभ चौधरी और विकास रावत। इसका सही आंसर है अमिताभ चौधरी। हाँ दोस्तों,
आंसर है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है। उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए बैंक में एमडी और सीईओ बनाया गया है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यही वो शख्स है जो पूरे बैंक का परिचालन करेंगे, संचालन करेंगे। अमिताभ चौधरी इससे पहले जनवरी 2019 से 3 सालों के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद पर नियुक्त थे। अब उनके कार्यकाल को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक चीज और बता दूं, एक्सिस बैंक की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 49वें स्थान पर रहा। इसका सही आंसर है 49वें स्थान पर रहा। एक्चुअल चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर तो रहा। भारत इस वर्ष कुल 104 देशों में प्रतिभागी हुई थी। 104 देश प्रतिभाग लिए थे, प्रतिभागी बनी थी, जिसमें भारत का रैंक 49 रहा। और इस चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में जो सबसे पहला स्थान रहा वो फिनलैंड का रहा, दूसरा स्विट्जरलैंड का रहा और तीसरा सिंगापुर का रहा, चौथा नीदरलैंड का रहा। ये सभी के सभी यूरोपियन कंट्री है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो ने किसके साथ डिफेंडर यूरोप 2001 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो ये आंसर है अल्बानिया। अल्बानिया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1000 सैन्य बलों के साथ, लगभग 1000 सैन्य बल के साथ अमेरिका ने अल्बानिया में ये डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया था। तो ये डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सैन्य अभ्यास है वो पश्चिम बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर आयोजित कराए जाने वाला अभ्यास है। डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास में 28,000 सैनिक ने 20 देशों के साथ मिलकर सागर और बाल्कन क्षेत्रों में मिलकर अभ्यास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद ही होगा, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। यह वह कार्ड है जिसे शुरू किया गया था 30 अप्रैल 2018 में, और इससे प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक की हेल्थ सेवा सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। कोई भी हेल्थ कार्ड में होता क्या है कि कोई भी हेल्थ कार्ड अगर हम बनाएं, प्राइवेट से लिए या कोई बैंक से लिए, तो अगर हमें कोई रोग हो जाता है तो हम उसको ट्रीटमेंट कराएंगे तो पहले हमको खुद का पैसा लगा के ट्रीटमेंट कराना है, फिर बाद में वो हेल्थ कार्ड से वो पेमेंट हमको मिलेगा। लेकिन मेरे पास वर्तमान में पैसा ना रहे तो, लेकिन ये आयुष्मान भारत योजना के तहत जो कार्ड दिए जाएंगे, अगर हमारा तबीयत खराब हो जाता है तो हम उस कार्ड के नंबर को उस नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में देंगे, वो ऑटो लिंक कर लेगा केंद्र सरकार के विशेष विभाग से जो इसे कंट्रोल करती है, और जो भी खर्चे होंगे वो 5 लाख तक वो खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। यही है आयुष्मान भारत योजना, 2018 में शुरू की गई थी 30 अप्रैल को, और इसलिए भारत आयुष्मान योजना किस दिवस को मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन बनी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी इसका आंसर बिमला कपूर है।
आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इसमें बिमला कपूर उत्तर होगा। और इसमें खास बात यह है कि किसी भी उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश का जो शपथ होता है उसे राष्ट्रपति कराते हैं। वर्ष 2021 में LIC सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड सूची में किस स्थान पर रहा? दुनिया के जितने भी बीमा कंपनियां हैं, भारत में बहुत सारी वर्तमान में बीमा कंपनियां हैं, उनमें से पूरे विश्व पर एक रैंक तैयार किया गया। उस रैंक में भारत के तरफ से भी कई कंपनियां वहां पर पे प्रतिभागी बनी थी, लेकिन LIC को, भारतीय जीवन बीमा निगम को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल प्रतिभागी 100 थे और ब्रांड पिग एंड इंश्योरेंस ये एक कंपनी है, इंश्योरेंस की काम करती है, चाइना की कंपनी है और ये दुनिया की विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में DRDO ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? एयर टू एयर का मतलब होता है कि हवा में हवा के साथ, मतलब वो हवा में ही मार करेगा। मतलब वो कोई भी ऐसे मिसाइल को जो हमारे रडार में कैच कर लेता है उसको हवा में ही मार के फेंक देगा। एयर टू एयर मिसाइल, ऐसे मिसाइल DRDO ने पाइथन 5 के नाम से ये इसका परीक्षण किया। तो ये परीक्षण गोवा में किया गया। तो आपके सामने स्क्रीन के सामने है आंसर, ऑप्शन है, आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। ये आंसर गोवा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहां शुरू किया गया? सस्पेंशन पुल का मतलब होता है वो डोलेगा, हिलेगा और वो 2 पिलर पर लगेगा कि 2 रस्सी से बंधा हुआ है। जैसे सस्पेंशन पुल, हावड़ा का पुल भी सस्पेंशन पुल के अंतर्गत आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में बनाया जा रहा है। ये 516 मीटर है। 516 मीटर मतलब आधा किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहित सरदाना का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आप लोग सभी जानते हैं रोहित सरदाना एक जाने माने चेहरे थे और वो आज तक में फिलहाल रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन उनका करियर का शुरुआत जी न्यूज़ से हुआ था। तो आंसर क्लियर है आपके पास, वो एक पत्रकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन आपके पास है मलेशिया, ब्रिटेन, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, ये सेल्फ ड्राइविंग वाहन है क्या? सेल्फ ड्राइविंग वाहन का मतलब कि वाहन में, उस गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं होगा, उसे टोटल GPS के माध्यम से मेंटेन किया जाएगा। और ये अगर प्रत्येक देश अपने अपने स्तर से अनुमति दे देता है तो दुनिया का स्वरूप बदल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, बहुत सारा व्यापार बंद हो जाएगा और जो आज के डेट में गाड़ी का व्यापार करती ही नहीं है वो दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी बन जाएगी। वो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, माइक्रोसॉफ्ट। क्या माइक्रोसॉफ्ट आज के डेट पर वाहन तैयार करती है, बनाती है? नहीं बनाती है ना। तो अगर सभी देश में यह शुरू हो जाए तो दुनिया का सबसे वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगी। क्योंकि अगर GPS से गाड़ी चलना स्टार्ट हो तो सबसे पहले तो आपका इंश्योरेंस मार्केट
ठप हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इंश्योरेंस का रोल खत्म। दूसरा, मोबिल का रोल खत्म, क्योंकि गाड़ी में तेल नहीं डाला जाएगा, बैटरी बन जाएगी, तो पेट्रोल का भी व्यापार ठप हो जाएगा। ऐसे मैं स्पेशल इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। तो ब्रिटेन जो है वो पहला देश है दुनिया का जो अनुमति दे दिया कि हाँ आप सेल्फ ड्राइविंग वाहन का उपयोग कर सकते हैं, ट्रायल के लिए मंजूरी दे दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के ऊपर में एक एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा गया है कि किस जगह पर इस प्रश्न को पूछने का संभावना है, एक्सपेक्टेड। तो विश्व का जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को ये एक्चुअल 3 मई को विश्व स्तर का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम जो थी, हर साल एक थीम होता है, वो इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड्स रखी गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को जोखिम स्थिति में पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ये युद्ध चल रहे हैं, फिर भी वहां पर रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं, तो ऐसे जोखिम भरे कार्य को करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ये 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किए थे 1993 से। यह आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो मैं बता दूं कि हमारे भारत में आरबीआई का 4 स्थानीय बोर्ड है और एक हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, सॉरी गलत हो गया, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और स्थानीय बोर्ड 4, एक मुंबई में ही है, एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है। तो हमारे जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है आरबीआई के, उसमें टोटल 5 गवर्नर होते हैं, जिसमें एक मुख्य है और 4 डिप्टी गवर्नर है। उस टीम में टोटल 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य में 4 डिप्टी गवर्नर, एक मुख्य गवर्नर और 15 जो होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक सरकारी सचिव होती है और 10 जो होते हैं वो 10 इंडिया के टॉप ऐसे संस्था जो मुद्रा से जुड़ी हुई है, मौद्रिक संस्थाएं, उनसे उठाया जाता है, और स्थानीय बोर्ड के 4 गवर्नर और कुल मिला के 20। तो ये डिप्टी गवर्नर अपना कार्यकाल जब पूरा कर लेते हैं तो उन्हें उनके स्थान पर एक नया डिप्टी गवर्नर देना होता है या फिर उसी के कार्यकाल को बढ़ाना होता है। तो ये टी.बी. रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो का जगह लेंगे। यानी किसका जगह लेंगे? बीपी कानूनगो का जगह लेंगे। उन्होंने 1 साल के विस्तार के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने की घोषणा की थी। मतलब उनका कार्यकाल ऑलरेडी 1 साल बढ़ाया गया था, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए। वर्तमान में आरबीआई के जो मुख्य गवर्नर हैं वो है शशिकांत दास, इन्हीं का सिग्नेचर होता है नोटों पर। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ये भी जानकारी रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीती? हम लोग क्रिकेट में ही मग्न रहते हैं, लेकिन क्रिकेट जानना जरूरी है, लेकिन क्रिकेट के साथ बहुत सारे ऐसे खेल हैं जहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो ऐसे खेल के बारे में भी हमें जानना है कंपटीशन के लिए। मनोरंजन के लिए क्रिकेट ठीक है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो हमें
उन मुख्य खेलों के बारे में जानना पड़ेगा जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बता दे, लुइस हैमिल्टन ने वॉल्टेरी बॉटास को हराकर, वॉल्टेरी बॉटास और लुइस हैमिल्टन के बीच अंतिम का जो जीत का जो समय था, इसमें कौन फर्स्ट होने वाला था, ये एक कंफ्यूजन कंडीशन था। तो उसमें एक तरफ लुइस हैमिल्टन दौड़ रहे थे और एक तरफ वॉल्टेरी बॉटास दौड़ रहे थे। तो वॉल्टेरी बॉटास को वह परास्त करते हुए उनको रनर बना दिया और ये खुद विनर बन गए और पुर्तगाल ग्रैंड मिक्स 2021 रेस जीत गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया? यस, तो भारत की एक व्यक्ति है जिसे जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किए हैं। सम्मान का नाम क्या? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किए हैं। एक्चुअल वो जापानी शिक्षक हैं और बेंगलुरु में रहते हैं। उसका नाम है श्यामला गणेश। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और जापान की राजधानी आपको पता ही है, टोक्यो है। जापान का जो मुद्रा है उसे जापानी येन कहा जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? या शपथ ग्रहण तो नहीं होगा, मुख्य सचिव है, गलत हो रही है सेंटेंस। बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये क्वेश्चन बैंक एसएससी के लिए नहीं है, हाँ रेल के लिए ये क्वेश्चन है। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन ड्राइव किया जा सकता है। तो मैं सीधे आंसर में आता हूं। इसका सीधा आंसर है त्रिपुरारी सरन, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसे भारत में अमेरिका दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया? चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया। आपके सामने ऑप्शंस है डेनियल स्मिथ, हैप्रिस लेटन, नैरिस ओंटारो, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है डेनियल स्मिथ को भारत में अमेरिका दूतावास में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री के राजदूत डेनियल स्मिथ को चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया। चलते हैं, ये दूतावास का जो कार्यकाल होता है वो अपने देश के अनुसार अलग अलग होता है। हमारे देश में 3 साल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अस्थमा की बीमारी के बारे में जागरूक करना है। अस्थमा एक श्वास नली की और फेफड़े से जुड़ा हुआ एक रोग है जिसमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, और इसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस का जो विषय था वो अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस रखा गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात, विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। किसके द्वारा? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। ये 1998 से शुरू हुई थी और 35 देश इसका पालन करता है। डेट कब है? 4 मई। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? आरबीआई ने
आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया, 3 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई है और इसके वर्तमान जो एमडी एंड सीईओ है वो संदीप बख्शी है। दोस्तों मैं बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक कभी सरकारी बैंक हुआ करता था। इसकी कहानी समझना है, मिलेंगे किसी वीडियो में, जरूर बताएंगे कि ये प्राइवेटेशन का दौर कब से शुरू हुआ और प्राइवेटेशन कब, कहाँ, कौन कौन से बैंक, कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं को प्राइवेटेशन कर दिया गया, ये नेक्स्ट कभी वीडियो में बताएंगे। किस देश के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास लेने की घोषणा की? थिसारा परेरा श्रीलंका का प्लेयर है, उसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हुआ? कोई भी आईएएस बड़े पदाधिकारी हैं, देश के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो ये इसका आंसर असम है। असम की वह थी, एक्चुअल असम कैडर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। किसे 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर इवती फर्नांडिस। डॉक्टर इवती फर्नांडिस को 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। यह अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किस एथलीट राजदूत नियुक्त किया गया? तो आईओसी बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के तरफ से भारत में 2 व्यक्तियों को, 2 खिलाड़ियों को चुना गया है। एक पीवी सिंधु और दूसरा मिस